दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। सट्टा बाजार में भाजपा का बोलबाला, सटोरियों को उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सटोरियों की पहली पसंद भाजपा बना हुआ है और दिल्ली, लखनऊ तथा हापुड़ के सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सट्टा बाजार की पहली पसंद भाजपा है, जो उनके अनुमान के मुताबिक इस बार बहुमत से कई ज्यादा सीटें ला सकती हैं, और दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रहेगी, जिसके बारे में उनकी राय है कि इस चुनाव में सपा का पहिया 150 से ज्यादा नहीं जा पाएगा। और आपको बता दें कि सटोरियों ने जनवरी में भाजपा के उत्तर प्रदेश में 230 सीट जीतने का अनुमान लगाया था, लेकिन 7 चरण के चुनाव के अंतिम दौर में अब सटोरियों का अनुमान बढ़ गया है और अब भाजपा और ज्यादा प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बन रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी से जातिवाद को खत्म करना है और अब गरीब तय करेगा राजनीति का एजेंडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के मतदान से पहले एक खास बातचीत की और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी में परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब और पात्र व्यक्ति तक पहुंचा है और उन्होंने कहा कि 2014 के बाद यूपी में जो ट्रेंड चला है वो परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना है और जातिवाद को खत्म करना है। राजनीति का एजेंडा गरीब तय करेगा, नौजवान तय करेगा, महिलाएं तय करेंगी और किसान तय करेगा। भाजपा में जातिवाद और परिवार की राजनीति नहीं होती। भाजपा ने ये किया है, इसीलिए जनता का समर्थन उसे मिला है। यूपी में 80% सीटें भाजपा जीतेगी, 20% में बंटवारा होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का चुनाव पर कितना असर, अमित शाह ने इसको लेकर दिया जवाब। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि भारत सरकार जनवरी महीने से ही यूक्रेन की स्थिति पर नजर रखे हुए थी और युद्धग्रस्त देश से भारतीयों की सफल निकासी का 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में सकारात्मक असर होगा। भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार ने 15 फरवरी को ही यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए परामर्श जारी कर दिया था। मालूम हो कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार यूक्रेन की स्थिति पर जनवरी महीने से ही नजर रखे हुए है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण में 54 विधानसभा क्षेत्र में से 28 क्षेत्र संवेदनशील, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 7वें चरण का मतदान आज सुबह से शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्र में 28 क्षेत्र संवेदनशील हैं और इसको लेकर निर्वाचन आयोग बेहद सजग तथा सतर्क है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से तय हैं और 7वें चरण में चंदौली के चकिया तथा सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज एवं दुद्धी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 7 बजे से शुरू हुआ और 4 बजे तक चलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। अगले 24 घंटे में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट और पहाड़ों में होगी बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और कश्मीर घाटी सहित हिमालयी क्षेत्र के लिए 6 मार्च से 10 मार्च तक बारिश, आंधी और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कहा कि 6 मार्च को तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है और साथ ही उत्तरी तटीय क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश होने का अनुमान है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। के बीच पुतिन की चेतावनी, कहा खतरे में यूक्रेन के देश का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन का देश का दर्जा खतरे में है। उन्होंने पश्चिमी प्रतिबंधों को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करार देते हुए कहा कि कब्जे में आए बंदरगाह शहर मारियूपोल में आतंकी घटनाओं की वजह से संघर्ष विराम भंग हुआ है। और इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया कि शनिवार को रूसी सेना ने बमबारी तेज कर दी और वो कीव के उत्तर स्थित
चेरनीहिव के रिहायशी इलाकों में शक्तिशाली बम गिरा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जो कर रहे हैं और अगर उसे जारी रखा तो यूक्रेन के देश के दर्जे पर सवाल उठने का आह्वान कर रहे हैं वो लोग, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और उसकी मुद्रा को कमजोर करने के लिए लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर पश्चिम देशों को आड़े हाथों लिया। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा देश होने का दर्जा खो सकता है यूक्रेन, ये चेतावनी दे दी है पुतिन ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन ने फिर लगाए पीएम मोदी से गुहार, बोले पुतिन को मनाकर युद्ध रोकने में भारत की भी भलाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के जोरदार हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन के विदेश मंत्री दमत्रो कुलेबा ने एक बार फिर से भारत से मदद की गुहार लगाई है। कुलेबा ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें, और यूक्रेनी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मदद की ये गुहार ऐसे समय पर लगाई है जब पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन का देश का दर्जा ही संकट में पड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन भारत के खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये भारत के हित में है कि जंग बंद हो जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की गलत नीतियों के चलते बढ़ा आतंकवाद, बिलावल भुट्टो ने खोली पाकिस्तान की पोल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदरी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर निशाना साधा। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण देश भर में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने शनिवार को पंजाब के ओकारा में पार्टी के सरकार विरोधी लॉन्ग मार्च को संबोधित करते हुए चुने हुए प्रधानमंत्री के कारण आतंकवाद की आग फिर से भड़क गई है। बलूचिस्तान और पेशावर में बम विस्फोट हुआ है, ये कहा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजरायली पीएम रोकेंगे जंग, अचानक मॉस्को पहुंचे व्लादिमीर पुतिन से की 2.5 घंटे बात। जी हाँ दोस्तों, इजरायली पीएम नेफ्ताली बेनेट यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रोकना चाहते हैं। वो शनिवार रात अचानक मॉस्को पहुंचे और यहाँ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2.5 घंटे तक बात की। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। बता दें कि यूक्रेन में रूस लगातार बम बरसा रहा है और एक के बाद एक कई प्रदेशों पर कब्जा जमा चुका है। बेनेट नेफ्ताली के कार्यालय ने दोनों नेताओं की रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में हुई मुलाकात की पुष्टि की है और ये मुलाकात कुछ दिन पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर भी हुई थी और आपको बता दें कि ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। दरअसल इजराइल ने रूस के हमले की निंदा की थी और उसने युद्ध रोकने की अपील की थी। इजराइल को दोनों देशों का करीबी भी माना जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य बोले लक्ष्मी साइकिल पर नहीं कमल पर बैठकर आती है। अखिलेश यादव की कुंडली में 25 वर्षों तक कोई राजयोग नहीं। जी हाँ दोस्तों, चंदौली में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की कुंडली में 25 साल तक राजयोग नहीं है। उन्हें नहीं पता कि लक्ष्मी साइकिल पर नहीं कमल पर आती हैं, इसीलिए आप लोग भी भाजपा के पक्ष में मतदान करें। दोस्तों आपको बता दें कि सभा में उन्होंने कहा कि अपना वोट बर्बाद मत करना। चुनाव में सपा बसपा व कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। कमल का फूल खिलने का मतलब है खुशहाली आना। लक्ष्मी साइकिल से नहीं कमल पर सवार होकर आती हैं। अखिलेश यादव ने ज्यादातर गुंडों व माफियाओं को टिकट दिया है। उन्होंने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। बस कमल के फूल का बटन दबा दीजिए, अखिलेश को ऑटोमेटिक सुई लग जाएगा। दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।